आज हम लेक्चर नंबर 32 को डिस्कस करते हैं। ये भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। इसमें एक एग्जांपल है जिसमें हमारे साथ 310 एम्प्लॉइज़ है और उसका जो एवरेज एनुअल सैलरी है वो 24,000 है और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 5,000 है। वो एक डिमांड कर रहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक कानून बनाए कि उनकी जो एवरेज सैलरी हो वो 24,500 और उससे ज़्यादा होनी चाहिए। गवर्नमेंट फैसला करता है कि ये डिमांड ठीक है या गलत है। इसको चेक करने के लिए उन्होंने 100 एम्प्लॉइज़ के जो सैलरीज़ है उसने लिए सैंपल के तौर पर और वो ये डिसाइड करते हैं कि आया इनकी जो एवरेज जो सैलरी है वो 24,500 से ज़्यादा है या उसके बराबर है या उससे कम है। मतलब वो एवरेज सैलरीज विल एक्सीड 24,500। इसके लिए प्रोबेबिलिटीज़ जो है ना वो फाइंड करनी है। तो हमारे साथ हम जानते हैं कि सैंपल के जो मीन है वो और पॉपुलेशन की जो मीन है वो हमारे साथ 24,000 होगी क्योंकि दोनों बराबर होती है। इसी तरह इस फार्मूले से हमने स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर लिया। इनमें वैल्यूज पुट कर दिए। 5,000 स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया और 100 जो है हमने सैंपल लिए है n की वैल्यू है। इसी तरह हम मुख्तलिफ वैल्यू लगाए तो ये वैल्यू आए। इसी तरह z की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। फिर इसकी वैल्यू के मुताबिक हम नॉर्मल वाला जो एरिया है वो फाइंड करते हैं कि कितना एरिया उसके नीचे आता है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर सैंपल मीन। इस तरह 24,000 हमारे साथ जो है ना वो एवरेज है। हम तो एवरेज 24,500 से ज़्यादा के लिए प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं तो उसको यहाँ पर पुट कर दिया। एवरेज मीन यहाँ पर और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन जो यहाँ आ गया है तो हमारे साथ 1.21 आ गया। तो अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हमारे वाले यहाँ पर एग्जांपल में जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है तो उसमें मीन 24,000 स्टैंडर्ड डिविएशन ये है तो हमने उसके साथ कंपेयर किया। तो हम चूँकि 24,500 से ऊपर वाला सैलरी फाइंड करते हैं इसलिए हम 1.21 से ज़्यादा जो है ना उसके लिए फाइंड करते हैं उसका प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम ये वाला एरिया फाइंड करते हैं। फिर चूँकि ये टोटल तो 0.5 है तो 0.5 से ये एरिया माइनस कर दे ये वाले ये जो खाली है तो हमारे साथ इस ये ऊपर वाला इलाका जो है ना ये एरिया हमारे साथ मालूम हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि 0 से 1.2 तक ये जो इलाका है उसका एरिया कितना आता है। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ 1.2 ये हो गया। इसी तरह 1 ये है तो आप यहाँ से आए और यहाँ से तो हमारे साथ 3869 आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो एरिया हमारे साथ 38.3869 आता है ये वाला इलाका। तो हम चूँकि इसे ये वाला इलाका फाइंड करते हैं तो ये टोटल जो है ना 0.5 है 0.5 तो 0.5 से ये 3869 वाला एरिया फाइंड कर माइनस कर दे तो ये एरिया आएगा। तो आप देख सकते हैं इसको 100 पर डिवाइड कर दे तो हमारे साथ तकरीबन 11% बनती है। नेक्स्ट हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पलिंग प्रोपोर्शन। हमें कुछ प्रोपोर्शन दिया होगा मतलब 10/100 या कुछ प्रोपोर्शन कुछ हिस्सा दिया गया होगा। तो उसमें जो है ना पॉपुलेशन का मतलब टोटल का ये फार्मूला होगा और जो प्रोपोर्शन आप सैंपल जिसको हमने लिया उस पॉपुलेशन से उस टोटल से हमने 5, 6, 10, 12 जितने भी हमने सेलेक्ट कर लिए थोड़े से तो उसके लिए फार्मूला ये होगा प्रोपोर्शन का।
हमें ये वैल्यू दी गई है। इस एग्जांपल में 6 वैल्यू दी गई है और सैंपल साइज n इज इक्वल टू 3। हम सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं और इनको प्रूव करते हैं कि जो मीन होते हैं वो सैंपल की और जो टोटल की वो बराबर होंगी। इसी तरह हम इस वैल्यू को फाइंड करते हैं कि इससे कौन सा वैल्यू आता है, वो वैल्यू बराबर होगा वेरिएंस ऑफ पी का। जो हमने वेरिएंस हल किया जवाब आया और इस वैल्यू का, तो दोनों बराबर होंगे। तो हमारे साथ 6 वैल्यू है यहाँ पर आप देख सकते हैं और हम उनमें से 3 लेते हैं तो हमारे साथ उसके टोटल वेज 20 बनते हैं। उसका फार्मूला है 6 पिक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 पिक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। तो उसका तरीका है कि आप 3 लेते हैं तो 136, फिर 138, 139, 139, इसी तरतीब से। फिर 3 का नंबर ख़त्म हो गया, फिर 168, 169, 112 आप ले सकते हैं उस इंसों में से 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10। तो आप 1, 2, 3 ले, फिर सॉरी 2 इसमें नहीं है, 136 लिया, फिर 138, फिर 139, फिर 112, इसी तरह फिर 168, 169, इसी तरतीब से। मतलब 3 ले तो हमारे साथ ये सैंपल आएगा जो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। तो हमारे साथ अब उसका प्रोपोर्शन जो है ना 136, तो 1/3 आ गया, क्योंकि उसमें जो इवन वैल्यू है, क्वेश्चन में हमें इवन वैल्यू के बारे में बताया गया है, तो इसमें इवन वैल्यू सिर्फ 1 है जो 6 है, तो 1/3 आता है। इसी तरह नीचे जो है ना इसमें इवन वैल्यू 8 है, 1/3 आएगा। इसी तरह इस ग्रुप में इवन वैल्यू 1 भी नहीं है, इसीलिए 0 आ गया है। नीचे जो है ना इसमें भी 1, ये जो ये वाला है तो उसमें 2 इवन है, 6 और 8 इवन है, इसलिए उसका 2/3 आ गया, इसीलिए इसमें भी है तकरीबन। तो इसी तरीके से ये उसके प्रोबेबिलिटीज़ दी गए हैं। नेक्स्ट हम प्रोपोर्शन का मीन फाइंड करते हैं और उसका वेरिएंस फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमारे साथ हमने देखा कि 0 कितने बार आ गया है, वो 1 बार है। उस टेबल में आप काउंट कर सकते हैं। 1/3 जो है ना वो 9 बार है, 2/3 भी 9 बार है और 1 सिर्फ 1 बार है। तो उसके लिए हमारे साथ उनकी प्रोबेबिलिटी या प्रोपोर्शन बन गई। उनकी प्रोबेबिलिटीज़ ये हो गई क्योंकि टोटल तो 20 है और 0 1 बार आ गया, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/20 बन गया। 1/3 9 बार आ गया है, टोटल 20 है, तो 9/20 हो गई। तो इसी तरह बाकी भी। अब हम चूँकि हमारे साथ फार्मूला ये है हमेशा पी एफ ऑफ एफ, तो इस कॉलम को, ये पहली वाली कॉलम जो है ना, इसको आप इस प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ ये कॉलम जो है ना ये हासिल होगा। इसको प्लस कर दी, डिवाइड कर दी, तो 0.5 हमारे साथ मीन ऑफ प्रोपोर्शन आ गया। इसी तरह इसी फार्मूले के मुताबिक हम पी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एफ, तो पहली कॉलम को स्क्वायर कर दी और प्रोबेबिलिटी वाली कॉलम मतलब इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये कॉलम हमारे साथ आएगा जो 6/20, जो असल में 6/20 है। यहाँ पर जो है ना 2/60 जो गलत है, तो मैं इसको हल कर चुका हूँ। इसी तरीके से तकरीबन इसी तरह बनता है। और नेक्स्ट जो है हमारे साथ हमेशा पी एफ ऑफ एफ होल स्क्वायर, मतलब ये भी मीन है, मतलब इसे 0.5 को स्क्वायर कर ले तो यहाँ पर आएगा। तो 0.05 हमारे साथ स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस आ गया है। अब हम देखते हैं ये हमसे जो है ना प्रोपोर्शन के जो मीन और वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन है। अब हमारे साथ प्रोपोर्शन सारा तो ये है टोटल का, तो उसे हम तो सैंपल साइज़ 3 है और टोटल हमारे साथ वैल्यू 6 से 0.5 बनता है, मतलब दोनों मीन बराबर है। एक मीन ये हो गया और
एक हमने फार्मूले के थ्रू फाइंड कर दिया। इसी तरह हमारे साथ स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना वो 0.05 आ गया है। अब हम इस की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट कर दे तो हमारे साथ ये भी 0.05 आता है, जो इस वेरिएंस के बराबर है, जो हमारे साथ प्रूफ हो गया। हमें साथ प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि मीन सैंपल का प्रोपोर्शन मीन और पॉपुलेशन का मीन दोनों हर हाल में बराबर होते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि स्टैंडर्ड एरर। उससे पहले हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहा करते हैं, लेकिन प्रोपोर्शन में जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसको स्टैंडर्ड एरर कहा जाता है। उसका फार्मूला ये होगा, उसके साथ ये भी मल्टीप्लाई में है। और शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोपोर्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो नॉर्मल होगी अगर आप नॉर्मल आपस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करें। इसी तरह यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है 10% वैल्यूज़ है, मतलब 10 ओवर 100, जैसे 0.10 भी आता है, मतलब म्यू पी दोनों बराबर होंगे यहाँ पर। और हमारे साथ सैंपल साइज 144 है, मतलब n इज इक्वल टू 144। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 5%, मतलब कम से कम 5, मतलब 5 से ऊपर के लिए हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। तो 0.10 मीन हो गया। इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन ये 0.025 आ गया है। अब उनको स्टैंडर्डाइजेशन फार्मूले में पुट कर दें, इसलिए कि हम उसको नॉर्मल बनाए। अब हम इस वैल्यू को फाइंड करते हैं और हम ये देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होता है, तो हम देखते हैं कि इस पर वो वैल्यू है वो कितना आता है, वो कहाँ पर आता है। फिर हम 0 से उस जगह तक वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब एरिया फाइंड करते हैं। तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो हमारे साथ p माइनस 0.10 और 0.025 ये वैल्यू और ये वैल्यू आ गए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ कि ये वैल्यू आ गए थे। हम चूँकि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 5% फाइंड करते हैं, मतलब 0.05, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो हमारे साथ इसी तरह होती है। इसी तरह जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे साथ कंटिन्यूस होती है, मतलब इन दोनों में जो फ़र्क होती है जब उन दोनों को मिक्स कर दे, एक कर दे, तो उसमें कुछ वैल्यू ज़्यादा होगी कुछ कम होगी। तो उसके लिए हम कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी करेक्शन या करेक्शन फैक्टर हम यूज़ करते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम 1/2 और यहाँ पर हमारे साथ प्रोपोर्शन में हम 1/2n लगाते हैं। तो हमने वो वैल्यू यहाँ पर -1/2n कर दिया लगाया, तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया क्योंकि हमारे साथ n इज इक्वल टू 144 है, तो ये वैल्यू आ गया। इस वैल्यू को आप यहाँ पर 1 में पुट कर दें प्रोपोर्शन की जगह, तो यहाँ पर ऐसे आएंगे। यहाँ पर चूँकि 0.05 के नीचे 1 है जिसको हम नहीं लिखते, अब हम एलसीएम लेते हैं। 288 एलसीएम हो गया। 288 को इस 1 पर डिवाइड कर दे तो 288 आता है, ऊपर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे साथ आएगा। फिर 288 को इस 288 से डिवाइड कर दे, 1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा। तो ये 288 तो एलसीएम वाले है और नीचे होल डिवाइडेड बाय 0.025 है, ये वैल्यू आ गया।
तो उनको हल कर दे, सॉल्व कर दे सबको, तो तकरीबन हमारे साथ -2.14 आता है। अब हम 2.14 को फाइंड करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये कहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर 0 और -2.14 तकरीबन यहाँ का है आएगी। तो हम अब देखते हैं कि ये एरिया और इसी तरह 0.5 वाला ये एरिया और ये दोनों वाले एरिया कितना बनता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 2.4 तो ये है 2.1 ये है और 4 ऊपर से ये आ रहा है। तकरीबन हमारे साथ ये वैल्यू 0.483 बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2.14 जो निगेटिव साइड पर है और हमारे साथ ये एरिया इसके मुताबिक हमारे साथ नॉर्मल के मुताबिक हमारे साथ 4838 आ गया था। तो 0.5 ये हो गया और 0.838 ये, इन दोनों को प्लस कर दे तो ये एरिया हमारे साथ 5% से ज़्यादा का प्रोबेबिलिटी शो करता है। इसको प्लस कर दे, ये वैल्यू तकरीबन 98% बनता है। नेक्स्ट हमारे साथ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है 2 से ज़्यादा मीन्स के लिए, मतलब उनके दरमियान जो डिफरेंस है उसके बारे में। हमारे साथ मी1 और मी2 हमारे साथ 2 प्रोपोर्शन के मीन है और ये जो है ना उनके वेरिएंस है। और इसी तरह in1 और in2 इनके साइजेस है। पॉपुलेशन एंड डिफरेंसेस, उनके दरमियान जो डिफरेंस होगी वो ये आ गई। इसी तरह जो हमारे साथ उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है उसको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पर डिफरेंस सैंपल मीन्स कहा जाता है। यहाँ पर हमें 2 वैल्यू दी गई है, 2 ग्रुप्स दिए गए हैं और सैंपल साइज ड्रा ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल साइज पर n = 2 के लिए। दूसरा जो है वो भी n = 2, मतलब हमें तो 3 वैल्यू दी गई, हम 2 लेंगे। 2 एक में 4 6 8 है और दूसरे में 1 2 3 है। यह 8 गलती से रह गया है हैंडआउट वालों से, लेकिन यहाँ पर 8 है तो आप उसको ले। तो उसका जो तरीका है किस तरह वो बनते हैं, तो 4 को आप 4 के साथ ले, 4 को 6 के साथ ले, 4 को 8 के साथ ले, तो हमारे साथ ये बनते हैं। इसी तरह फिर 6 को 6 के साथ, 6 को 4 के साथ, 6 को 8 के साथ। तो इसी तरह आप सैंपल साइजेस बनाए तो एक ये हो गया और दूसरा जो है ना हमारे साथ ये हो गया। अब उनके मीन फाइंड करें, इन दोनों को प्लस कर दे और 2 पर डिवाइड कर दे। तो 8 को 2 पर डिवाइड कर दे तो एक पहला मीन ये आएगा। दूसरा मीन तो इन दोनों को प्लस कर दे और 2 पर डिवाइड कर दे, मतलब 10 को 2 पर डिवाइड कर दे तो 5 मीन आता है। मतलब इन सब का जो है ना एवरेज या मीन फाइंड कर दे, उनको प्लस कर दे, 2 पर डिवाइड कर दे, क्योंकि ये 2 वैल्यूज़ है। इसी तरह ये भी आते हैं। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे साथ ये मीन है 1.5, मीन है 2, मीन है 1.5। हम उनकी तादाद मालूम करते हैं कि इनके जो वैल्यूज़ है वो कितने बार आए हैं। तो हमारे साथ एक जो है ना x2 ये आ गए थे, सारे मीन्स ये थे, और दूसरे जो x1 थे वो हमारे साथ ये आ गए थे। अब हम उनके डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो इस 4 से 1 माइनस करें तो ये 3 आता है।
इसी तरह 5 से 1 को माइनस कर दे तो ये आता है, 6 से 1 को माइनस कर दे तो ये आता है। तो इसी तरह ये सारे डिफरेंस हासिल हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर 5 आ चुका है, तो 7 से आप इस 2 को माइनस कर दे तो ये आएगा इस ग्रुप से। तो इस तरह ये डिफरेंस फाइंड कर दिया है। अब उसके तादाद ये वाली टेबल के लिए हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आप मीन दे के 1.0, तो इसकी तादाद इसमें टेबल में हमारे साथ 2 बार है, 1 और 2। ये 2 बार है, लेकिन यहाँ पर गलती से उन्होंने 1 लिखा है, 1 है। इसी तरह 1.5, तो 1.5 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी है, और दूसरा जो है ना कहाँ पर है 1.5। तो 1.5 की वैल्यू जो है ना वो असल में 1 है, और ये ऊपर वाला 2 है, ये नीचे वाला 1 होनी चाहिए। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये 2.0, तो 2.0 ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये और ये 5 है, इसीलिए उसका प्रोबेबिलिटीज़ 5 लिखा गया है। यहाँ पर 4, तो ठीक 4 और 1 जो है उस पर 5 चॉइस पर क्रॉस लगाए, मतलब ये एक बंडल बन गया। बाकी सारे आप खुद काउंट कर ले, तो ये उनका प्रोबेबिलिटीज़ बन गई। आप प्रोबेबिलिटीज़ और इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करें, ये प्रोबेबिलिटीज़ और इस डिफरेंस को, तो हमारे साथ ये कॉलम आएगी। तो हमारे साथ चूँकि आप 9 ये है, 9 ये है, 9 9 81, तो हमारे साथ ये टोटल 81 बनते हैं। अब आप इस मीन को देख ले, तो ये हमारे साथ 1 बार चूँकि आया है, तो 1 ओवर 81 आ गया। इसी तरह 4.5 जो है वो 10 बार है, तो टोटल हमारे साथ 10/81 उसका प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, क्योंकि ये 10 आएगी 81 में। इसी तरह इस इन प्रोबेबिलिटीज़ और इन मीन को मल्टीप्लाई करें, मतलब यहाँ पर आप अगर इस वैल्यू और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यूज़ आएगी। इसी तरह ये मीन और इसका प्रोबेबिलिटी, तो ये टेबल हमारे साथ हासिल हो जाएगा। तो मीन, तो इसमें आप वो वैल्यूज़ है वो पुट कर दे तो हमारे साथ ये आता है मीन। इसी तरह वेरिएंस जो है ना हमारे साथ वो 1.61 आता है। इसमें जो वैल्यू आप पुट कर दे, यहाँ पर जो डी स्क्वायर एफ डी है, तो पहला जो तो डी है मतलब डिफरेंस है, तो उसको आप इन वैल्यूज़ को आप स्क्वायर कर दी, फिर इस प्रोबेबिलिटी टेबल के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये कॉलम हमारे साथ हासिल हो जाएगा। तो उससे तो ये वैल्यू बनता है 1431/81, और इसी तरह ये तो सिंपल है, ये इसको स्क्वायर कर दे तो इससे हमारे साथ 1.61 बनता है। अब हमने यहाँ पर सिंपल
म्यू 1 हम फाइंड किया, तीनों वैल्यूज़ प्लस कर दी और 3 पर डिवाइड कर दी, 6 आ गया। इसी तरह वेरिएंस तो 4 माइनस मीन, इसी तरह दूसरी डिजिट्स 6 माइनस मीन, मतलब तीनों वैल्यू से मीन को फाइंड माइनस करके स्क्वायर कर दी, डिवाइडेड बाई 3 कर दी, तो हमारे साथ ये वैल्यू आता है। इसी तरह म्यू 2 जो है ना वो 2 आता है जो सिंपल। इसी तरह वेरिएंस जो है ना वो 2/3 आता है। अब आप देख सकते हैं कि ये भी म्यू 2 आता है और हमने जो पहला फाइंड कर दिया है वो भी हमारे साथ चूँकि 2 है, तो मतलब इसके डिफरेंस के बराबर है। अभी आप इनके वैल्यूज़ के मुताबिक हमने जो वैल्यू फाइंड कर दी है स्टैंडर्ड डिविएशन 1, तो 8/3 आ गया है, उसको डिवाइड कर दे इन 1 पर, तो हमारे साथ इन 1 जो है ना वो 2 है, तो 8/3 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये चूँकि डबल डिवीज़न है तो 8/3 मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा, मतलब ये 1/2 हो जाएगा। तो 2 4 से काट कर दे, 2 × 2, 2 4 8, तो 4/3 आता है। इसी तरह ये भी है, ये 2/3 आ गया है और 2 पर डिवाइड कर दिया है, फिर क्योंकि 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/2 अगर डिवीज़न में है तो ये ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया और ये उल्टा हो गया, इसलिए ये यहाँ पर हमारे साथ ये वैल्यू आ गया है। क्योंकि ये वैल्यू हमारे साथ इस वैल्यू से आ गया है और हमारे साथ उनका जो डिफरेंस है हमने जो नेक्स्ट फाइंड कर दिया उससे भी ये आ गया है, मतलब कि उनका डिफरेंस और जुदा जुदा डिफरेंस के बराबर होगी। और इसी तरह डिफरेंस का जो सैंपल है वो बराबर होगी इस वैल्यू की। मैं मज़ीद डिस्कस करता हूँ कि ये हमारे साथ 4 आ गया है। मीन डिफरेंसेस का जो मीन है वो ये आ गया है और हमने जो मीन हमने फाइंड कर दिया म्यू 1 और म्यू 2। म्यू 1 6 है, म्यू 2 2 है, उनका डिफरेंस जो है ना वो भी 4 आ गया यहाँ पर और ये भी 4 आ गया है। इसी तरह हमारे साथ इसका वैल्यू हमारे साथ 1.61 आता है और इसी तरह हमारे साथ इसका वैल्यू भी 1.61 आता है, तो तकरीबन ये बराबर है। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे साथ शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरह होंगी। इफ़ द पॉपुलेशन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन द रिगार्डिंग ऑफ द साइज विल बी नॉर्मल, तो वो भी नॉर्मल होगी इस मीन और इस वेरिएंस के मुताबिक। उसका z जो है ना वो इस फार्मूले से हम फाइंड करते हैं। इस तरह द पॉपुलेशन आर नॉन नॉर्मल, तो भी तकरीबन इसका ये फार्मूला होगी, तो ये फार्मूले याद रख के आगे हम यूज़ करते हैं। वो भी x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन, तो यहाँ चूँकि 2 वैल्यूज़ है तो ये 2 हो गए। इसी तरह म्यू जो है ना वो भी 2 आएंगे इस तरह। और स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला ये है पॉपुलेशन या प्रोपोर्शन में